बीजेपी महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं। तरुण जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है और उन्होंने कहा है कि जब वो कश्मीर दौरे पे थे तो उनको कश्मीरी पंडित मिले और उन्होंने अपनी उनको दुखड़ा सुनाया, उसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों के साथ है। हमने उनकी लड़ाई लड़ी है, उनकी सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, जनता को बता तो दीजिए कि 90 के दशक में 89 और 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों का विस्थापन क्यों हुआ था। जब 89 के अंदर आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे, आपके पिताजी द्वारा लगाए गए उस समय के गवर्नर जगमोहन ने जो पत्र लिखे थे, आज सोशल मीडिया पर आज भी हैं, उन पत्रों का जवाब तो दे दीजिए। उन्होंने स्पष्ट किया था, मई में कहा कि लोगों के पास हथियार आए हैं, आतंकवादी मॉड्यूल बन रहे हैं, षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन आपके पिताजी ने वोट बैंक की राजनीति के कारण कुछ नहीं किया, कश्मीरी पंडितों को मरने के लिए छोड़ दिया। जिनके साथ आप हाथ से हाथ मिलाकर घूम रहे थे, यही फारूक अब्दुल्ला साहब उस समय मुख्यमंत्री थे, जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कश्मीरी पंडितों की लाशें गांव के बाहर लटका दी गई, उनके खून से रंगे हुए जनेऊ और उनकी लाशें जब घरों में पहुंची थी, जब शहर के अंदर आगजनी हो रही थी, नरसंहार हो रहे थे, पूरा जम्मू कश्मीर भय और डर के वातावरण में था। उस समय मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब थे, गृह मंत्री उस समय देश के मुफ्ती साहब थे। इन तीन परिवारों ने जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंका। आपने जिसे टेररिज्म कैपिटल बना दिया था, श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे टूरिज्म कैपिटल बनाया। जिन बच्चों के हाथ में आपने पत्थर, AK-47 और हैंड ग्रेनेड पकड़ाए थे, हमने उनके हाथ में विकास की डोर पकड़ाई है। विकास वहां बुलंदियां छू रहा है। 2004 से 2014 जम्मू कश्मीर के अंदर केवल उग्रवाद, हत्याएं, आतंक, पत्थरबाजी, जालसाजी, लूटमार, हड़ताल, महीनों कर्फ्यू, बंद बाजार, स्कूल कॉलेज तो खुलते ही नहीं थे, लाशें आती थी। और आपकी सरकार यासीन मलिक हो या बाकी आतंकवादी, उनके लिए रेड कारपेट बचाती थी। कभी सोशल मीडिया पे जाके देखिए राहुल गांधी जी, आतंकवादियों के साथ आपकी सरकार के प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के कितने फोटो हैं। उनको बिरयानी खिलाई जा रही है, 5 स्टार कल्चर दिया जा रहा है, रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। 2004 से 2014 लगभग 2081 आतंकवाद की घटनाएं हुई है। और जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। 2014 से 2000 सरकार आने से लेकर आज तक 239 घटनाएं हुई हैं। हमने वातावरण बनाया है विश्वास का, विकास का। लोग मोदी जी के विकास और विश्वास के वादे से आगे बढ़ रहे हैं। आज कर्फ्यू नहीं, टूरिज्म की बातें होती हैं, हड़ताल नहीं, विकास की बातें होती हैं, पत्थरबाजी नहीं, रोड बनाने की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। इसलिए राहुल गांधी जी, कुछ इतिहास जानिए, कुछ वस्तु स्थिति जानिए। कोई पत्र ही आप लिखना चाहते हैं तो जगमोहन जी द्वारा लिखे हुए पत्रों का जवाब ही दे दीजिए। किनके हाथ खून से रंगे हैं, समझ आ जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने ये पत्र में जिक्र किया है कि वहाँ टारगेटेड किलिंग हो रही है और वहाँ पे जो हिंदू हैं, खासकर कश्मीरी पंडित हैं, उनको फोर्सफुली जॉब में भेजा जा रहा है घाटियों में, तो उस पर रोक लगाया जाना चाहिए। और दूसरा कि उनको सुरक्षा दिया जाना चाहिए। ऐसा है कि पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और भी जहां जरूरत होगी वहां सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों के पुनर्निवास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। पर राहुल गांधी जी, आतंकवादी भी हमने कम किए हैं, आतंकवादी की घटनाएं भी कम की हैं। देश के नागरिकों की हत्या करने वाले, टेरर किलिंग करने वाले यहां जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे हैं या कब्र में पहुंचे हैं, छोड़ा नहीं। और आगे भी जो देश के नागरिकों को मारेगा, हत्याएं करेगा, कानून उससे सख्ती से काम करेगा। और आपकी ये बयानबाजी वहां काम कर रही है सुरक्षा एजेंसियों के लोगों को,
भारतीय सेना के लोगों को, वहां के प्रशासन का मनोबल गिराने के लिए है। आपकी भाषा महबूबा और अब्दुल्ला की भाषा है, पाकिस्तान की भाषा है, आईएसआई की भाषा है। ये भाषा जचती नहीं है, ये भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अशोक के साथ आमोद राय, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।